जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, अपने प्रारंभिक 3 एपिसोड में मैंने इन्वेस्टमेंट के प्रारंभिक चरणों के बारे में बताया। निवेश, कोई भी निवेश जिसमें जोखिम या एक चुनौती नहीं, वो कहीं से भी निवेश नहीं कहा जा सकता। जैसे कृषि में बहुत सारी चुनौतियां हैं, सजगता है और समय समय पे आवश्यक पहल करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से निवेश है। निवेश के जो प्रकार बताए उसमें से स्पष्ट करता चल रहा हूं, सिल्वर, चांदी, सोना या फिक्स डिपॉजिट या पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब निवेश नहीं है। ये आपके फ्यूचर सिक्योरिटी के एक ऐसे साधन है जो आपको एक फिक्स टाइम पे फिक्स रिटर्न, मतलब एक निश्चित समय अवधि पे एक निश्चित ही लाभ देते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। इन्हीं कारणों से आप देखिए कि जो लोग निवेश करते हैं, निवेश की प्रारंभिक जो सूची, जो श्रेणी बताई मैंने, वो थी व्यापारियों की जो दैनिक आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में लगे रहते हैं। वहाँ पे एक उनका सतत सजगता बनाए रखनी पड़ती है। वहाँ पे एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। सामान खराब होना, समय पे लाना, बहुत सी आवश्यकताओं को देखना, ये सब चीज जुड़े हुए हैं। तो वो एक निवेश है। उसी तरीके से उससे जुड़ा हुआ उद्योग, जिसको कि हम उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार उद्योग, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग, यहाँ पे हमेशा सजगता और बना रखनी पड़ती है। लेकिन ये सब भी न्यूनतम ऊपर नीचे वाले निवेश हैं। इसमें एक निश्चित लाभ मिलता है और वो लाभ मिलता रहता है। ये एक प्रारंभिक चरण है निवेश का। उसके बाद संपत्ति की बात की थी। संपत्ति व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, व्यक्ति विशेष के अनुसार यह कहीं से भी निवेश नहीं है। यह भी एक सुरक्षित धन का एक लगाया गया है, जो एक निश्चित समय पे एक निश्चित मूल्य के संग आपको एक निश्चित राशि ही देगा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं देगा। लेकिन इसी संपत्ति में निवेश करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसको निवेश की तरह लेते हैं, जैसे बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ये सब बड़े बड़े बिल्डर लगे हुए हैं। ये सब इसको प्रोजेक्ट डेवलपर्स, इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, जो संपत्ति से जुड़े हुए हैं। दुकानें बनाना, मॉल बनाना, घर बनाना, हाई राइज फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट फ्लैट्स, खाली प्लॉट को डेवलप करके दे देना और फिर वहां से बढ़ करके आगे, वो एक निवेश है। इस निवेश में भी यहाँ पे सजगता और सतर्कता बरतनी होती है, ना करे तो बहुत नुकसान में आ जाते हैं। ये एक निवेश है। निवेश का यह वास्तविक प्रारंभिक प्रथम सोपान है, प्रथम चरण है, जिसको कि निवेश की श्रेणी में लाया जा सकता है। निवेश की श्रेणी में अगर देखा जाए तो मनुष्य का प्रारंभ हुआ ये जब प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के बाद शेयर मार्केट में लोगों ने निवेश करना शुरू किया, जो कि जोखिमों से भरा हुआ है। जैसे कि किसानों की खेती, धान की खेती का उदाहरण दिया था मैंने। संपत्ति, जो बिल्डर्स या अन्य लोग जो डेवलप करके उसको नवसृजन करके लोगों को बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। ये जो शेयर मार्केट है, इसमें अलग अलग कंपनियां अपने अपने बाजार मूल्य के अनुसार अपने अपने शेयर लेकर के आती है, उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसके बाद मनुष्य अपने खरीद फरोख्त और उसकी उपयोगिता के अनुसार उन शेयर को खरीदता बेचता है और लाभ लेता रहता है। उसके अतिरिक्त एक लाभांश भी ये देती हैं कंपनियां, अपने मुनाफे का, अपने लाभ का एक लाभांश देती हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मुख्य इसमें शेयर की खरीद बेच या क्रय विक्रय सबसे मुख्य अंश है, जहां पे अनिश्चितता बनी रहती है। यहाँ पे हर व्यक्ति को प्रतिदिन इसके प्रति सजग रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। ये निवेश का एक रूप है। तो साथियों, आज मैं यहीं तक बात करूंगा। इसके आगे की बात जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, विदेशी मुद्रा व्यापार, और कमोडिटी ट्रेडिंग है, आजकल हो गई है ऑनलाइन,
उस पे बात करूंगा, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजों पे बात करूंगा। लेकिन मैंने कहा था कि अब इन सब चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट बहुत तेजी से आगे चलता चला रहा है। उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊंगा। आप लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक पे जाते हैं या गूगल सर्च करते हैं, जिस तरीके की चीज को आप ढूंढते हैं, देखते हैं, वैसी ही चीजें आप अगली बार जब मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं, तो उसी तरीके की चीजें वो आपको अपनी तरफ से सलाह देने लगता है, सजेस्ट करने लगता है, उस तरीके की चीजें आपके समक्ष स्वयं वह प्रस्तुत करने लगता है। तो ये क्या है, इसी पे हम लोग आगे बात करेंगे और किस तरीके से ये निवेश को प्रभावित कर रहा है, उपयोगी बना रहा है। इस पे चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।